मत समझे दौरे हाजिर दे किसी फर्द नु रिजवी आदिन। मत समझी दौरे हाजिर दे किसी फर्द नु रिजवी आदिन। ये दर्द है पूरी उम्मत दा, इस दर्द नु रिजवी आदिन। एराज करूने ऊला दी बची गर्द नु रिजवी आदिन। एराज करूने ऊला दी बची गर्द नु रिजवी आदिन। जेदे नाम ते एडियां बंद थी वन उस मर्द नु रिजवी आदिन। करूने ऊला दी बची गर्द तो क्या मुराद है? यानी वो मिट्टी जिससे करूने ऊला के उन गयूर लोगों का खमीर उठा है, उसी ही बची गर्द से गैरतमंद रिजवी का खमीर उठा है। आज के इस अजीम शान प्रोग्राम में मेरे मसलक के अजीम कायदीन तशरीफ फरमा है और कायदे मिल्लत इस्लामिया जिगर गोशा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के लख्त जिगर अमीर मोहतरम कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी दामत बरकात मुलालिया आप भी तशरीफ लाने वाले हैं। आज का ये अजीम शान प्रोग्राम जनाब हाफिज मोहम्मद फारूक अवान साहब के वालिद गिरामी मोहम्मद अशरफ अवान साहब की इसाले सवाब के लिए इनेकाद वजीर है। ये दोनों भाई जनाब मोहतरम फ़ख्र मोइन अवान और मोहम्मद फारूक अवान इसी मिलादुन नबी के जुलूस में मेरे साथ थी हवेलियाँ, और हवेलियाँ के मकाम पर जब हम जुलूस में वहां पहुंचे, एक तरफ से पुलिस ने उसी पुल पे हमें घेर लिया और दोनों भाई मेरे साथ थे। पुलिस वाले ने कहा भाई कहां से आए हो? इन्होंने कहा जी लाहौर से आए हैं। कहां से? शनाख्ती कार्ड दिखाओ। कार्ड निकाला, देखा वो ऐसे चो कहने लगा इसका मतलब है फिर तुम जुलूस पे आए हो। मैंने कहा जुलूस पे ही आए हैं और किस लिए आए? हम लाहौर से आने का और मतलब क्या है? गाड़ी में बैठो। मैंने कहा यार मेरे मेहमान हैं, मेरे साथ आए हैं, मेरा इलाका है, कार्ड दिखाओ। मैंने अपना शनाख्ती कार्ड निकाला, क्योंकि मैं हवेलियां का हूं। बदकिस्मती से नहीं, जहां से वो शाकान मुस्तफा पे गोलियां बरसे, जहां मिलादुन नबी के जुलूस पे आकाए करीम की इज्जत और नमूस पे पैरा देने वाले और हुजूर के नाम पे नारे लगाने वालों पे गोलियां बरसाई जाएं, मैं बदकिस्मती से उस इलाके का हूं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उस बदबख्त इलाके में रहकर भी हुजूर का गुलाम हूं। ये तो किसी की निकाह करम है। हाँ, जहां मस्जिद के मीनारों से उशाकान मुस्तफा पे गोलियां बरसाई जाएं, क्या मस्जिदें इसलिए तो नहीं बनाई? वो हवेलियां का शहर जिस शहर में हम ये तैयार करके गए थे कि हुजूर के नारे लगा के आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हरिपुर से लेकर हवेलियां तक 25 किलोमीटर में उशाकान मुस्तफा ने लब्बैक के नारे लगाए हैं। और उनको बता दिया है कि ये खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं, ये हज़ारे की सरजमीन ही नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पूरी दुनिया के कोने कोने में लब्बैक या हमारे अमीर मोहतरम ने फरमाया था एक दिन वो भी आएगा हम तुम्हें फलस्तीन की जामे मस्जिद अक्सा में भी नमाज पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये कश्मीर, ये हज़ारा, ये
खैबर पख्तूनख्वाई नहीं, बल्कि हमने तो इकबाल से ये सबक भी पढ़ा है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन के सारा जहां हमारा। ये नारा अब रुकने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान इनके बाप ने नहीं बनाया कि ये कहेंगे कि हम हवेलियों में मिलाद का जुलूस नहीं निकालने देंगे, हम हजारे में लब्बैक का नारा नहीं लगने देंगे। ना ना, ये पाकिस्तान मेरे अली शाह के मुरीदों ने बनाया है। ये पाकिस्तान ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाने वालों ने बनाया है। ये पाकिस्तान पीर साहब अफमानकी के फरजंदों ने बनाया है। ये पीर साहब सकौड़ी की तालीमात से बना है। और ये पाकिस्तान पीर सैयद जमात अली शाह साहब के खान वादे ने कुर्बानियां देके बनाया है और हम उनके मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदे मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन फरमा गए हैं, ये पाकिस्तान तुम्हारी बदमाशियों के लिए नहीं बना, मोहम्मद अरबी की मोहब्बत। या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। वो दिन भी आना है इंशाअल्लाह जब असेंबली में भी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगेगा, जब नेशनल असेंबली में भी और सूबाई असेंबलियों में भी। अभी तो हमारी एक सीट है, एक बंदा बोलने वाला है, 3 सीटें सिंध में है। खुदा की कसम जदों जना असेंबली में जाता लग पते जाते लब्बैक वाले आ गए। हर इशू पे सबसे पहले बात होती है, कश्मीर के इशू पे सबसे पहले बात हुई है, सैलाब वालों के लिए सबसे पहले बात हुई है। और वो मरते दरवेश जब असेंबली में जाता है तो पता लगता है हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम आ गया। आप अगर इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में जो अंगूठा नबी के नाम पे चूम के आंखों से लगाते हैं, अगर ये अंगूठा लब्बैक के वोट के पेपर पे लगा दिया तो वो दिन दूर नहीं जब पंजाब की असेंबली में भी शेर और पल्ले के नारे लगाने के बजाय ताजदार खत्म अब हमने असेंबलियों से रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के गद्दारों को निकालना है। रोडों पे लड़कियां नचाने वालों को असेंबलियों से बाहर फेंकना है और उन्हें बताना है कि ये पाकिस्तान की असेंबली और पाकिस्तान का पूरा मुल्क इस नारे पे बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। इस नारे पे हमारी माओ ने कुर्बानियां दी हैं, हमारी बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने अपनी जवानियों की कुर्बानियां दी हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, पाकिस्तान की हर गली में लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा होगा। अब इंशाअल्लाह फिजा बदल चुकी है, शादी पे भी लब्बैक के नारे होते हैं, खत्म शरीफ पे भी लब्बैक के नारे होते हैं। न तीरों की, न बल्लों की, न तीरों की, न शेरों की जरूरत है, वतन को अब मोहम्मद के फकीरों की जरूरत है।